मैं बचपन से ही गांव के करीब वाले कब्रिस्तान की रातों को सुनसान और भयानक मानता था। हर रात मैं अपने घर की छत पर बैठकर कब्रिस्तान की तरफ देखता और डरावने किस्से सोचता था। लेकिन एक रात की घटना न मेरी यकीन को तोड़ दिया और मुझे ये यकीन दिलाया कि असल भयानक कहानियां असल जिंदगी में भी होती हैं। वो रात जब मैं अपने दोस्तों के साथ लेट तक घूमने गया, मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम कब्रिस्तान के पास गुजारूं। मेरी दोस्त की चंचल हंसी और मजाक करने का मूड था और वो मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। जब मैं अकेला कब्रिस्तान के पास पहुंचा, रात का अंधेरा मुझे डराने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और अंदर चला गया। धुंधली रोशनी में मैं कब्रों के बीच चलते हुए आगे बढ़ा। मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और मेरे दिमाग में अंधेरों में छुपी भयानक कहानियां घूम रही थी। तभी एक डरावनी आवाज सुनाई दी। मैं पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर से वो आवाज आई, ये बार मेरे नजदीक। मैंने देखा, एक खामोश और डरावनी चेहरा मेरे सामने खड़ा था। वो एक चुड़ैल थी। उसका चेहरा काला, बाल घने और उसकी आंखें खून से लाल थी। मेरा सारा जिस्म कांप रहा था, लेकिन मैं जल्दी से भगकर वापस घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई मुझे पीछे से ढूंढ रहा है। मैंने पलट कर देखा और वहां वो चुड़ैल थी, मुझे डराने के लिए तैयार। मैंने अपने पैरों को तेज करके चलना शुरू किया, लेकिन वो चुड़ैल मेरे साथ थी, कभी दूर नहीं होती। आखिरकार मैं अपने घर के पास पहुंचा, लेकिन वो चुड़ैल मेरे साथ थी, मेरे घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन मैंने अपने आप को हिम्मत दी और उसके सामने से गुजार कर अपने घर में दौड़ गया। सुबह होने तक मैं डर से कांप रहा था। क्या वो चुड़ैल सच में थी या सिर्फ एक भ्रम था? ये सवाल अब भी मेरे दिमाग में घूम रहा है। लेकिन उस रात की घटना ने मुझे हमेशा के लिए याद दिलाया कि कुछ असल में भी भूत होते हैं और वो हमें